ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें जो है बेटे, इसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है या मल्टीप्लाई वाली टर्म है, उनमें हम जो है आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगी। तो जब भी कभी cos स्क्वायर थीटा है आपके पास, तो उसको आप जो है इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से ये फॉर्मूला ये भी था इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला, अगर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस के cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हम फॉर्मूला यूज कर रहेंगे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस तरीके की टर्म होती है तो ये दोनों फॉर्मूले आपको जो है ना ये याद रखना है, डायरेक्टली आप इनको यूज कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। आपकी बुक में तो क्वेश्चन क्योंकि काफी कम दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। अब ये जो है, ये जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। अब आप सेपरेट कर लेंगे दोनों टर्म को, 1/2 1 dx हो गया, माइनस 1/2, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा cos 2x प्लस 5 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, x हो गया 1/2। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो cos x की जगह आप ये, इसको अगर आप t सपोज करते हैं, है ना, तो इसको अगर आप 2x प्लस 5 को t लेट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये 4dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/4 ओवर आ जाएगा, और ये क्या हो गया, cos x हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो sin x यानी कि कितना हो जाएगा, sin t हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आप वही पुट कर देंगे जो आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में थी, प्लस t। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको डिफरेंशिएशन आप करते थे तो बहुत आसानी से हो जाता था। इंटीग्रेशन में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी कभी स्क्वायर में टर्म होंगी या मल्टीप्लाई में होंगी, है ना, तो उसमें हम इस तरीके के फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो ये आपको फार्मूला जो है ना ये याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, और क्वेश्चन नहीं दिए हुए आपकी बुक में, हो सकता है एग्जाम्पल में दिया हो, तो एग्जाम्पल में आप किस तरह के क्वेश्चन आप खुद करके देखना, या कोई और बुक हो आपके पास आईडी शर्मा, तो उस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप करोगे, तब आपको यानी प्रैक्टिस हो पाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने ये फॉर्मूला स्क्वायर का बताया है, ऐसे ही आपके साइन क्यूब वाले फॉर्मूले हैं। साइन क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, जैसे आपने साइन 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये याद होगा आपको, साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब है ना।
तो यहाँ पर अगर आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ पे जैसे मैं सारे फॉर्मूले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जाके, यहाँ पर जब भी कभी साइन क्यूब एक्स आता है, साइन क्यूब थीटा आता है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। इसी तरीके से cos सी थीटा का फॉर्मूला याद होगा। cos सी थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 4 cos सी थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो cos क्यू थीटा बराबर हो जाएगा, cos क्यू थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो ये फॉर्मूले जब भी कभी क्यू वाली टर्म आती है, तो क्यू वाली टर्म आती है तो आपको ये फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे। जैसे आप, मैं इसमें क्वेश्चन देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इस तरीके का, पहले वही क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है ना। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला भी, जिसमें क्यू आ रहा है ना। तो पहले हम 4th वाला बताते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में आप देखो, 4th वाले में साइन क्यू 2x+1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप चाहें ये 2x+1 की वजह से अगर आपको और लग रहा है तो 2x+1 को आप हटा सकते हैं। 2x+1 को आप टी लेट कर लो। 2x+1 को अगर हमने टी लेट किया तो क्या हो जाएगा, ये 2dx = dt हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन क्यू टी डी टी। मतलब कन्वर्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने आपको बताया जब भी कभी साइन क्यू थीटा हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 साइन क्यू टी की जगह 3 sin t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4 विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो यानी कि 3/8 हमने अलग कर दिया। साइन टी का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे और 1/8 ये है, इसको साइन 3t का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस का 3/8 कॉस टी हो गया। ठीक है, टी को हमने जो एज्यूम किया था बाद में हम इसे चेंज कर लेते हैं, 2x+1 हो गया माइनस के 1/8 साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। माइनस का होगा तो ये प्लस हो गया, है ना। जिसको 3 को हमने टी मान के किया तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जो भी हम लेते हैं वो उससे डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया प्लस टी। ठीक है, तो टी को हमने वही पुट कर लेंगे 2x प्लस, फिर अगले स्टेप में कर लिखते हैं इसको माइनस के 3/8 कॉस 2x+1 1/24 कॉस 3t। तो 3t लिखेंगे तो t की जगह कितना आ जाएगा, 2x+1 आ जाएगा प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन देखिए कितना मुश्किल है, कंपेरेटिवली टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम करते थे क्या हो जाता, 3 sin² x, sin² x से साइन से कर लेते cos x हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस है क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये कंपेरेटिवली मुश्किल है। हम डायरेक्टली फॉर्मूले वही यूज कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन थीटा था। तो साइन थीटा का हम कॉस थीटा कर सकते थे, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। तो ये मैंने आपको लिख दिए, ये आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये आपको याद होनी चाहिए।
देखो जैसे मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये आपका है एक फॉर्मूला 2 sin A cos B, है ना। ये sin A cos B का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अगर आपकी दो टर्म है आपकी, है ना, ए बी, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगाते हैं। ये प्रोडक्ट में लिखी हुई है, जब भी कभी प्रोडक्ट में लिखी हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं होता है इसमें इंटीग्रेशन में, तो प्रोडक्ट रूल ना होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं साइन वाली दोनों टर्म को जो प्रोडक्ट में लिखी हुई है। तो हम एक बार क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी और एक साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2 sin A cos B होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर 2 cos A cos B होगा, 2 cos A cos B भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, 2 cos A cos B में आ जाएगा आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इसी तरीके से 2 sin A sin B हो सकता है, 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ये फॉर्मूले आपको जो है मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई को जो है प्लस में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जो जो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं मैंने सारे फॉर्मूले इसके राइट साइड में लिख दिए हैं, और जो ऊपर के 4 फॉर्मूले उनका अप्लाई करके भी आपको बता दिए। अब इनका एप्लीकेशन अभी बाकी है, इनका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है आपको। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, sin 3x cos 4x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो दिया हुआ है इस फॉर्म में साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए आ रहा है और कॉस बी आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 4x है। मगर यहाँ पर 2 हम फॉर्मूला अप्लाई जब कर सकते हैं जब यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है तो 2 को हमने इधर डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये समझ लो आप, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin A cos B का, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब है दोनों एंगल ऐड किया हमने तो साइन एक्स हो गया, प्लस फिर क्या है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी किया तो 3x माइनस 4x कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसको अलग अलग, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो साइन 7x का कितना हो जाएगा, कॉस 7x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7, और माइनस का होगा। इसी तरीके से साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का होता है 1/2, तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का ये आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद ये आया आपका माइनस के 1/14 cos 7x प्लस का cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी कभी प्रोडक्ट में टर्म है तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे। यूज करने के बाद टर्म को जो है प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली ये टर्म है, इसमें आपको यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपका यूज करना है, पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। थर्ड में क्या है, आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। पहले 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो 2 cos A cos B का अप्लाई करेंगे उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हो सकता है इसमें वाले कोई इसमें आईएनटी यूज करनी पड़े या कोई और आईएनटी यूज करनी पड़े। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर करना पड़ेगा थर्ड, 2 बार अप्लाई करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता चुका हूँ। 5 में क्या है, 5 में 2 टर्म दी हुई है, क्यू में दी हुई है दोनों टर्म। एक तरकीब तो आप ये कर सकते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में आप क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से डिवाइड कर लो। इससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 sin x cos x का
क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/8, इसको नहीं लिख सकते हो आप, साइन क्यूब 2x लिख सकते हो, है ना। अब ये क्वेश्चन किसकी तरह हो गया, अब क्वेश्चन हम क्यू एक्स वाले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन क्यू थीटा वाला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो 4 और 5 दोनों सेम हो जाएंगे अगर हम इसको, है ना, साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर लें। अभी तो ये जो फॉर्मूले प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म में बहुत सारे मेथड है सोल्व करने के, जरूरी नहीं है जो मेथड एक मेथड से किया जाए, कई सारे मेथड से किया जा सकता है, और आंसर भी दोनों डिफरेंट लगेंगे आपको, है ना। वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, उनकी वैल्यू आपको कन्वर्ट करने, मान लो आपने किसी और मेथड से किया और बुक में जो आंसर है वो दिया हुआ है वो अलग दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि आपने गलत कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आप थीटा की जगह आप कोई 30 डिग्री या 60 डिग्री या 0 डिग्री या 45 डिग्री कोई वैल्यू पुट करके देखो, फिर आप देखो कि आपकी वैल्यू और आंसर में जो दिए हुआ जो आंसर है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। मेथड से हम अलग अलग मेथड से करते हैं तो वो दोनों आंसर आपको अलग लगते हैं, होते हुए इक्विवेलेंट है, उनकी जो वैल्यू है वो देखने में आपको अलग लग रही है, लेकिन वो एक दूसरे की, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन जो प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अलग होती है और राइट हैंड साइड अलग होती है ना, लेकिन वो होता तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो हो सकता है आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली हो आंसर की और वो उन्होंने आंसर की राइट हैंड साइड दी हुई हो, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हुई। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है आप उसको गलत ना मान के आप वैल्यू पुट करके देख लो, कंफर्म हो जाएगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर मेथड है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है तो आप ये वाली आईएनटी लगा देंगे, टू साइन ए साइन बी वाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप, 8 में भी कई तरीके से करा जा सकता है, 8 में भी बहुत सारे मेथड है करने के। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते चलो, 1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, ये है आपका 1 - cos x। तो जो आइडेंटिटी है, अगर आप यही वाली आइडेंटिटी लगाते हैं जिसमें 1 कैंसिल करने वाली आइडेंटिटी लगाकर भी कर सकते हैं, और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आया आपका, ये आया आपका tan स्क्वायर x/2 आया। अब tan स्क्वायर x/2 है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला तो इसका भी नहीं है, तो इसको हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 - 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 का कितना होगा, tan x/2, जो भी आपका इसका डिफरेंशिएट करके आएगा उसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का कितना हो गया, x हो गया प्लस 2। अब जरूरी नहीं है बुक में ऐसा ही किया हो जैसे मैंने किया हुआ है, आएगा नहीं है नहीं। तो इसमें हो सकती है, दो तरीके से भी हो सकता है और भी तरीके से हो सकता है, कंजुगेट से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 - cos x, तब भी ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9 में भी इसी तरीके से 1 + cos x है, ये cos x दिया हुआ है, जो मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ वो आप इसमें कर सकते हैं। 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। साइन स्क्वायर x आप दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो आपको इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन 4x आ रहा है। अब साइन 4x आ रहा है तो पहले तो आप साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर तो इसको बताते हैं साइन 4 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है, दोनों का सेम मेथड है करने का। क्वेश्चन नंबर 10 में है
आपको इंटीग्रेट करना है साइन टू दी पावर 4 ds। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने बताया ये फॉर्मूला आप लगाते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू एक्स, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना साइन स्क्वायर की जगह अपॉन 2, लेकिन एक पावर इसकी 2 रह गई। अब इसको खोलना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 1/4 तो यह आ गया आपको। यहाँ पर एंटी यूज करिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस के 2 कॉस 2x है। ठीक है, याद इसको इंटीग्रेट करना है। अब कॉस स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करना है तो फिर दोबारा फिर हमें ये वाली एंटी लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो ये आपका अलग लिखा हुआ है, ये हमने अलग कर लिया, 1 का हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका माइनस का 2/4 ये अलग हो गया, कॉस 2x हो गया, प्लस 1/4। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 1 प्लस कॉस 4x हो गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, x ये 1/2 हो गया, cos 2x है तो cos 2x का क्या हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये 1/8 हो गया, है ना, 1 का हमने कर दिया x हो गया। फिर अब क्या करेंगे, माइनस प्लस 1/8 है, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस, ये इतना बड़ा हुआ इंटीग्रेशन। तो साइन टू दी पावर 4 का था तो डायरेक्टली हमें 2 बार यूज करनी पड़ेगी ये वाली, एक बार माइनस वाली, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को रिमूव किया हमने, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, तो खोलने के बाद फिर हमारे पास ये स्क्वायर में फिर टर्म आ गई कोस स्क्वायर 2x, यहाँ फिर हमने दोबारा अप्लाई किया, हमने 1 प्लस कॉस 4x अपॉन, फिर इसको आगे हमने इंटीग्रेट किया। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो मैंने आइडेंटिटी बताई है सारी आइडेंटिटी का आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोर्ड पे अभी तक लिख ही रहने दिया। ठीक है, तो इनको जो है आपको याद रखना होगा, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। हमें मल्टीप्लाई में या पावर में तो उसको रिमूव करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने जैसे 10 है वैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में एंटी लगाओगे, नीचे वाला काम कैंसिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। 13 देखो, अच्छा 13 तो सिंपल ही है, 13 वाला देख लो, cos 2x है माइनस के cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पर आपका cos 2x है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, इसकी जगह भी हमने ये लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस 1 हो गया। यहाँ हमने यूज किया, इसको ऐसे रहने दिया cos x माइनस cos अल्फा। इससे फायदा क्या होगा, ये 1 से तो देखो ये 1 कैंसिल हो, यहाँ आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं cos x माइनस cos अल्फा फिर cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये हमने सब कैंसिल कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा।
कॉस अल्फा का कितना होगा, कॉस अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बस यहाँ से ना जो मुश्किल लग रहा था वो इजीली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 13 मैंने बताया आपको। 13 के बाद है आपका 14 है। 14 में आप इसको cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले टर्म को टी ऐड कर लें, तो नीचे वाले का टी ऐड करते हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में tan क्यू 2x और sec x है। अगर हम sec x को टी ऐड करते हैं तो sec x, चलो 15 वाला करके देखते हैं। चलो tan क्यू 3x sec 2x, ये भी 2x है और ये भी 2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम जो है sec x को टी ऐड करते हैं, है ना, sec 2x को टी ऐड किया तो क्या हो जाएगा, sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, sec x tan x आ गया। ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि sec 2x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 और हो जाएगा, 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, तो यानी कि ये हो गया 1/2। तो sec 2x और tan 2x तो काम में आ गया, उधर dt हो गया, लेकिन एक बच गया आपका tan स्क्वायर 2x बच गया। तो tan स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, अब आपका आइडेंटिकल फॉर्म हो गया, क्योंकि sec x 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है ना, यहाँ हमने क्या किया, अगर हम tan x को t लेट करते हैं तो tan x का जो डिफरेंशिएट करके क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है, तो sec स्क्वायर x तो यहाँ पर था नहीं, तो हमने क्या किया, sec x को t लेट किया, sec x को लेट करने पे क्या फायदा हुआ, sec x tan x, तो थ्री जो पावर थी इसकी, 3 में से 1 पावर तो हमारे इसके डिफरेंशिएशन में यूज में आ गई, जो पावर 2 बची तो उसको हमने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया, और sec x की जगह t पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी हो जाएगा, टी की जगह हम ये पुट कर देंगे, sec 2x पुट कर देंगे। ये बेटा मैंने 15 क्वेश्चन बताया, 16 में करेंगे, 16 tan टू दी पावर 4 है, तो tan x को tan 4x है, tan 4x की क्या करोगे, इसको tan 4x है, तो tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x लिखते हैं, 2 बार में लिख लिया हमने। ठीक है, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, ये सब पहले वाले भी तो ऐसे लिखा रहेंगे, तो tan स्क्वायर x, और इसकी जगह हमने लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर tan
स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स को अलग लिख लिया, फिर ये टेन स्क्वायर एक्स आया, फिर टेन स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखा। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम जो है इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ठीक है। अब टेन एक्स को टी लेट करते हैं, तो टेन एक्स को टी लेट किया तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया टी डी टी में। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, टेन एक्स हो गया, और माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया, प्लस एक्स आ गया प्लस सी। यहाँ क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टू, टी का मतलब है टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस टेन प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट ही था, पावर 4 थी, क्योंकि टेन में ये जो फॉर्मूले आपके हमने साइन और में तो बताए आपको, साइन और कॉस में, टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का यूज कर सकें किसी भी तरह। तो यहाँ पर हमने टेन स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और एक टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखा, ठीक है। इसकी हमने मल्टीप्लाई करके इसको ओपन किया, जब मल्टीप्लाई करके ओपन किया, फिर टेन स्क्वायर है फिर आ गया, फिर इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स -1। तो सेक स्क्वायर एक्स को तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली टेन एक्स हो गया, 1 का एक्स हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमने टेन एक्स को यहाँ पे क्या किया, टी लेट किया, तो टेन एक्स को टी लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये यूज में आ गया इसको कन्वर्ट करने में। तो फिर क्या आया, ये टी डी टी है, टी डी टी का टी स्क्वायर अपॉन टू हो गया। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 16 बताया। 17 में आप ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाएंगे, और नीचे वाली जो टर्म है उनसे हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो आपका इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। 18 में भी क्या करेंगे, 18 में है आपका cos 2x है, cos 2x में क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, -1 ऐसे भी कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो। आपको इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, cos 2x है प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका cos स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको लिखता हूँ cos 2x को, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। मैंने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये कितना है, -1 है। नीचे कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स हो गया। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 एक्स हो जाएगा, बस। प्लस अब cos 2x लिखा तो मैंने, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते थे, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है cos स्क्वायर प्लस है, तो भी छोटा ही पड़ता है, तो बात एक ही है, वो तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में भी आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लोगे और अलग अलग डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, जैसा हमने अभी लिखा था, है ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, नीचे वाली टर्म से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना।
नीचे वाली टर्म को टी लेट कर लेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स कॉस एक्स है। कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो कैसे करते हैं, 21 अलग लग रहा है, 21 21 में दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस कॉस एक्स। कॉस एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इस कॉस एक्स को टी लेट किया हमने, है ना, कॉस एक्स की जगह तो आप टी लेट कर दो, और डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, डी एक्स की जगह कॉस साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। कॉस एक्स को टी लेट किया तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की जगह, क्वेश्चन तो ठीक है, साइन इनवर्स टी अपॉन साइन एक्स, क्वेश्चन तो 21 है। 7.3 का आगे से चांद भरे 7.3। सर हाँ हाँ बेटा 21, बोलो बेटा सर बोलो। इसको ऐसे नहीं कर सकते 90 माइनस कोसेक हाँ स्टार्टिंग में। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक कह रही है, तो सही कह रही है, 90 माइनस कर दो, हाँ, वो ठीक है। मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने की सोचने लगा, एक बार ये 90 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है, आपने सही बताया। इसको बेटा साइन इनवर्स है ना, ये साइन है तो हमने क्या किया, साइन में कन्वर्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके, कॉस को